हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है और इसमें हम देखेंगे कि आपके जो क्रश हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और थर्ड चीज, एक गाइडेंस मैसेज हम वो भी देखने वाले हैं। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। तो पाइल नंबर 1 होगा हर्ट, जिस पर बने हुए हैं ब्लैक कार्ड। सेकंड नंबर पाइल है जिस पर सिर्फ और सिर्फ लाइंस बनी हुई हैं ब्लू और व्हाइट वाली कॉम्बिनेशन की। और थर्ड पाइल है जिस पर मून बना हुआ है, यानी कि चांद बना हुआ है। तो आप इन तीनों पाइल्स में से किसी भी पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और जो पाइल आपके साथ ज्यादा रेजोनेट करता है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके जो क्रश हैं वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा ही हाई स्टैंडर्ड वाले इंसान हो। दूसरा, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उनको आप नोटिस करते हो और एकदम आप इंडिपेंडेंट इंसान हो। आप किसी के ऊपर रिलाय करना पसंद नहीं करते हो। आपकी जो नॉलेज है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा डर भी लगता है आपके पास आने में। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप उनके हिसाब से सारे स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करें तो उनको ये फियर है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनको ये लगता है कि वो अगर किसी तरीके का आपके पास ऑफर लेकर आते हैं और वो आपके सामने वो रखते हैं, मीन्स वो भले ही फ्रेंडशिप के लिए आए और उनकी जो मेन इंटेंशन है आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाने की हुई, तो उनको ऐसा लगता है कि ये नॉलेज आपके पास है कि वो आपको मतलब घुमा फिरा के चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप उन चीजों को पकड़ लोगे। तो थोड़ा सा उनके माइंड में इस चीज का फियर है कि आप उनको पकड़ भी सकते हो और अगर नहीं समझ में आया तो आप उनकी मतलब बोलते हैं ना कि आप उनको बिल्कुल ही सुना दोगे, लड़ाई कर लोगे। तो वो ये चीज चाहते नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा वो गैप बनाए हुए हैं। एक नॉर्मल फ्रेंडशिप, थोड़ी थोड़ी बात करना, बस इतना ही वो मेंटेन करे हुए हैं। दूसरा, आप सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड निगाहों से देखे जाते होंगे, या फिर आप अपने ग्रुप के एक रिस्पेक्टेड इंसान होंगे, जहां पर भले ही आप जो चीजें बोलते हो या करते हो लोग उसको माने या ना माने, बट एंड में ये होता होगा कि आपने जो चीज बोली है वो ही एंड में जाकर सही होती होगी। तो ये है कि वो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड निगाहों से भी देखते हैं। और दूसरा, वो ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ना ब्लॉक किया हुआ है इमोशनली। और ये भी पॉसिबिलिटी है उनके अकॉर्डिंग कि आप पास्ट के किसी फियर की वजह से या स्ट्रेस की वजह से आगे किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या नहीं चाहते। तो मतलब उनके माइंड में अभी भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि वो आपके पास आए या नहीं आए, आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। दूसरा, वो आपको ना इमोशनली ब्लॉक्ड होने के साथ साथ मैच्योर इंसान भी समझते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स में कार्ड को आप देख सकते हो कि कितना मैच्योरिटी के साथ आप अपने स्टूल पर कह लो या फिर अपने जहां पर भी वो बैठे हुए हैं, आप अपनी पोजीशन को एक्वायर किए हुए हो और कप्स पीछे रखे हुए हैं। तो आपको पता है कि ठीक है, मेरे को पास्ट में जो चीजें चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, मिली या नहीं मिली, आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हो। तो वो इस चीज की भी रिस्पेक्ट करते हैं कि आपका जो माइंडसेट है, एक तो वो ग्रोथ वाला है और दूसरा पास्ट के फियर्स की वजह से आपने अपने आप को ब्लॉक जो किया हुआ है, बट स्टिल आपकी निगाहें हैं कि कोई आपको पसंद करे या फिर आप जिनको पसंद करते हो उनके साथ थोड़ी सी बातचीत हो। तो नेक्स्ट कार्ड जो है ना वो ये भी शो कर रहा है, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, नाइट ऑफ कप्स आया और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया, तो ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ना, तो आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप मतलब मैच्योर हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे नहीं हो सकते। मींस एज वाइज आप भले 20s में हो चाहे 30s में हो, कुछ लोग मैच्योरिटी शो करेंगे या फिर जो एज में बहुत ज्यादा है वो एकदम जिनका बिहेवियर ऐसा होगा कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत प्यारा सा, जैसे यंग इंसानों का नहीं होता कि हर चीज को एक्सप्लोर करना, सारी चीजों को देखना, उनके बारे में एक्सपीरियंस करना। तो आपकी कृष्णा वो ये, क्योंकि रीडिंग जनरल रीडिंग है तो ये सारी क्वालिटीज आप में हो सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो
कुछ लोगों के लिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया तो वो भी पॉसिबिलिटी है, बट उनको ये भी लगता है कि आपके साथ इस प्रोसेस में आगे जाना, ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको एक्सेप्ट ना करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि नाइट ऑफ कप से तो ये भी शो करता है कि आप ऐसे इंसान हो सकते हो कि अगर आप रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं फील करते हो तो आप उस इंसान को छोड़ोगे और फिर आगे बढ़ जाओगे किसी और इंसान के साथ। तो उनको ये थोड़ा सा फियर है, और जबकि ये 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ भी कंबाइन हो चुका है, तो ये फियर उनके माइंड में ही है और इससे आप कुछ कर नहीं सकते। और डेविल की प्रेजेंस होने के साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि भले ही वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके जो फीचर्स हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनके माइंड में कहीं ये भी है कि अगर वो आपके साथ कनेक्शन में जाते हैं तो क्या वो ऐसा कनेक्शन बनेगा जहां पर आप इक्वली एक दूसरे को गिव एंड टेक कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस और हर तरीके से। तो थोड़ा सा उनको ये लगता है कि अगर वो आपके साथ कनेक्ट हुए तो कहीं ये सिर्फ लस्ट तो नहीं है, मतलब उनके माइंड में ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें चल रही हैं, वो अभी श्योर नहीं है कि उनको ये स्टेप लेना चाहिए कि नहीं, बट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है और 9 ऑफ कप्स भी है, तो इमोशनल अटैचमेंट है ऑलरेडी, और वो आपके बारे में सोचते बहुत ज्यादा और सोच सोच के इतने परेशान हो चुके हैं कि कभी कभी तो उनको प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ता होगा कि मैं इस चीज को आगे तो ले जा नहीं पा रहा हूं, बट इसके बारे में सोच सोच के मैंने अपने माइंड पर, अपनी बॉडी पर इतना स्ट्रेस ले लिया है कि मैं इसको आगे फॉरवर्ड लेकर कैसे जाऊं। अब जो नेक्स्ट कार्ड्स मैं डिस्प्ले करने वाली हूं तो उसमें ये देखेंगे कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। आपके जो कार्ड्स आए ना बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में आपकी जो ऊपर वाली लाइन है ना उसमें मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया उसी से रिलेटेड आए हैं। मीन्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो आपके क्रश है ना, सबसे पहली बात तो उनके माइंड में एक जो फियर है ना कि वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, और वो भी इस सेंस में कि क्योंकि वो भी कंफर्म नहीं है। तो लास्ट का कार्ड है आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट, तो क्लियर मैसेज है क्योंकि वो डेविल के नीचे आया है, तो ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ या फिर वो आपके साथ अगर रिलेशनशिप में आए और अगर चीजें सही तरीके से काम नहीं करी तो वो अपनी फ्रेंडशिप को एटलीस्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं, और वो श्योर नहीं है कि वो जो फ्रेंडशिप है वो कैरी ऑन आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा वो जो है ना स्ट्रेस वो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे अगर आप देखते हो तो उसमें है कि आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। मीन्स जरूरी नहीं है कि आपकी और आपके क्रश की कोई लड़ाई हुई हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो मेंटल स्टेटस है और जो आपके क्रश का मेंटल स्टेटस है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, और उनको इस चीज को समझने में या फिर ये कह लो कि आप दोनों को इक्वली एक ही स्टेज पर लाने के लिए ना बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और इसी वजह से वो ये सोचते हैं कि किस तरीके से वो अपनी चीजों को प्लान करें सो देट कि आप एक दूसरे को इक्वली अंडरस्टैंड कर पाओ। 9 ऑफ कप्स के नीचे है आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। ऑब्वियसली अभी उनको क्लियर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम तो हो रही है, इसलिए वो थोड़ा सा अभी शांत रहने वाले हैं और अपने आप पर काम करेंगे, और वो काम ऐसा होने वाला है कि वो आपके इर्द गिर्द चीजें होंगी। मीन्स आप जो है उनका मेन गोल होंगे और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी चीजों को प्लान करेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। ऑब्वियसली पेज ऑफ पेंटिकल्स में आप देख रहे हो ना कि वो किस तरीके से हाथ में पेंटिकल्स को पकड़े हुए हैं, बट स्टिल वहीं खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज करनी है या नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं माइंड में फियर है कि वो मतलब एग्जैक्टली सही चीजें करना चाहते हैं कि कुछ भी खराब ना हो, तो थोड़ा सा फियर है उनके माइंड में। और 10 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे है आई वॉन्ट टू मैरी यू। ऑब्वियसली शादी करने के लिए, वो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए ही उनको इतनी टेंशन हो रही है, तो शादी तक वो बात को कैसे लेकर जाएं, कितना ज्यादा वो स्ट्रेस में है वो आप ही देख सकते हो कार्ड के थ्रू। और वो वैसे आपसे शादी करना चाहते हैं जो कि अच्छी चीज है। नाइट ऑफ कप्स के नीचे है आई वॉन्ट टू कॉल एंड टेक्स्ट यू, जो कि क्लियर कट आप देख सकते हो। नाइट ऑफ कप्स एक नाइट है जो कि घोड़े पर बैठकर आपकी तरफ चले आ रहे हैं, तो उनके माइंड में है वो भले ही आपसे डायरेक्टली ये ना बोले कि वो आपको पसंद करते हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ कैरी करना चाहते हैं, बट
ये हो सकता है कि नॉर्मल चिट चैट वो आपके साथ करेंगे। नेक्स्ट मैं 2 कार्ड निकालूंगी मूनोलॉजी ओरेकल कार्ड से, वो गाइडेंस के लिए होंगे। तो आपके गाइडेंस के लिए 2 मैसेजेस हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ऑब्वियसली आप और आपके जो क्रश हैं वो अपनी तरफ से अगर कोई स्टेप लेते हैं तो आपको भी अब एक्शन लेने चाहिए। अगर आप सोचते हो कि एटलीस्ट एक फ्रेंडशिप जो है स्ट्रांग हो जाए, उसके लिए आप एक्शन लेना शुरू करो। और अगर आपको ये लगता है कि वो आपकी लाइफ में एक रोल प्ले कर सकते हैं एक रोमांटिक पार्टनर का, या फिर आपको इमोशनली बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, वहां पर इमोशंस बहुत कम होते हैं, या फिर नाइट ऑफ कप्स ऐसा इंसान होता है जो कि मूव करता रहता है एक रिलेशन से दूसरे रिलेशनशिप में, या फिर डेविल कार्ड भी देख लो तो वो क्या करता है कि फॉल्टी कनेक्शंस में आपको अगर हो तो वहीं बंधे हुए रहते हो। तो जो लोग इस तरीके के कोई कनेक्शन में हो और अगर ये न्यू जो क्रश है आपके वो आपको हेल्प कर रहे हैं अपनी लाइफ में से ये इमोशनल बैगेज को रिमूव करने में, तो उनका आप हाथ पकड़ो और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करो। ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं और 15 मिनट के चार्जेस 499 हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके जो क्रश है ना वो आपके बारे में एक तो पहला जो क्लियर मैसेज है वो ये सोचते हैं कि आप एकदम इमोशनली स्टेबल हो। मीन्स आपको पता है कहाँ से और किस इंसान से आपको कितना इमोशनली अटैच होना है और कितना नहीं होना है। तो ये जो क्लियर कट इंडिकेशन है ना आपके माइंड में कि कौन से लोग आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं मेंटली और इमोशनली भी, तो वो चीजें आपके माइंड में क्लियर है। दूसरा, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, ये तो है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ये तीनों ही किंग आए हैं और यहाँ पर सॉर्ड का कोई मेजर अरकाना नहीं है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटीज को डिस्प्ले करते हो। आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, जो कि आपके क्रश हैं इस चीज को बहुत नोटिस भी करते हैं कि जो भी डिसीजन लेते हो वो इतने ज्यादा अच्छे कैसे हो सकते हैं कि हर बार आपके फेवर में काम करते हो। दूसरा ये भी है कि आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो कि अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर लेते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी के ऊपर रिलाय करो कि आपकी चीजें फुलफिल हो फाइनेंशियली या इमोशनली, बट हाँ एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो। और आपकी फिजिक ऐसी भी हो सकती है कि थोड़ा सा स्पोर्ट्स ज्यादा आप खेलते हो, क्योंकि यहाँ पर जब अगर किंग 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 3 आ चुके हैं तो ऑब्वियसली ये अगर मेल इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपकी जो क्रश हो सकती है वो ऐसे फीचर्स को डिस्प्ले करने वाली हैं जो कि थोड़ा सा मैनली हो। मैनली का मतलब ये नहीं कि दाढ़ी मूछें निकली हुई है, ऑब्वियसली उनका जो बिहेवियर है वो स्ट्रांग होगा, माइंडसेट स्ट्रांग होगा और वो किसी के सपोर्ट के बिना भी अपनी लाइफ को अच्छे से लेकर जा सकती हैं। तो इस तरीके के फीचर्स हो सकते हैं। और इसमें यहाँ पर एक और चीज है, आपके क्रश ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो। मैनिपुलेटिव इन द सेंस, अगर आपको कोई भी काम करना है ना और वो चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं तो आप उस चीज को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना जानते हो, और सिचुएशन को भी, इंसानों को भी और रिसोर्सेस को भी। मीन्स अगर आपको कुछ बोला जाए कि आपको ये फाइल प्रिपेयर करनी है और आपको लगता है कि ये इससे आपको प्रॉफिट क्या होगा, तो आप क्या करोगे, किसी इंसान के पास जाओगे, उसको बोलोगे कि ये फाइल प्रिपेयर करो और मैं तुम्हें फ्यूचर में कुछ हेल्प कर दूंगा। तो यहां से उनका काम भी हो जाएगा और सामने वाले को वो मैनिपुलेट करके उनकी हेल्प भी कर देंगे। तो इस तरीके के फीचर्स आप शो करने वाले हो। दूसरा, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट एनर्जी होगी। मीन्स आप ऐसे इंसानों में से नहीं होंगे कि आप एक जगह पर बैठे रहो, रोते रहो कि ये चीज नहीं हुई। आपका क्या है कि अगर एक एम आपने पकड़ लिया है तो आपका अब पूरा फोकस उसी के ऊपर होगा और उसको अचीव करने के ऊपर होगा। आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो हमेशा इमोशनली भी आपको स्ट्रांग बनाती है। मीन्स कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हो ना तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होकर लेते हो, या फिर कोई डिसीजन लिया तो वो बिल्कुल ही आपने इमोशंस के हिसाब से ले लिया, या फिर आप फाइनेंशियल
टर्म्स के बेसिस पर आप उसको जज करने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं। आप तीनों चीजों को इक्वली रखोगे और तब कोई एक्शन लेते होंगे। तो ये सारी चीजें आपकी जो क्रश है नोटिस करते हैं और उनको इस चीज से थोड़ा सा फियर भी है कि अगर आप उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में नहीं आए तो क्या वो रिलेशन वहीं फिनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्योंकि डेथ कार्ड यही शो कर रहा है कि उन्होंने काफी मेहनत करेंगे आपके पास आने के लिए और उनको लगता है कहीं ना कहीं कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो थोड़ा सा उनको ये फियर है, स्ट्रेस भी है माइंड में कि उनको किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होना चाहिए कि आप पहली ही बार में उनको पसंद कर लो और एटलीस्ट फ्रेंडशिप जो है, और अगर फ्रेंडशिप नहीं भी है तो वो स्ट्रांग हो जाए। एक स्ट्रांग कनेक्शन को वो डेवलप करना चाहते हैं, बट उसके साथ साथ वो जो स्ट्रेस है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके साथ भी मैनिपुलेशन का जो माइंडसेट है वो यूज करने वाले हो। और दूसरा, आप लोगों को हर्ट नहीं करते होंगे। हर्ट इन द सेंस कि आप किसी से अगर अपने लिए प्रॉफिट का कोई काम करवा रहे हो तो साथ में आप उनके लिए भी कुछ ऐसा प्रॉफिट का काम कर दोगे जिससे कि वो भी सेटिस्फाइड हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, मींस आपके जो क्रश हैं। अब जो नेक्स्ट कार्ड्स में डिस्प्ले करूंगी उसमें ये देखेंगे कि आपके क्रश आपसे कहना क्या चाहते हैं। वाओ, अमेजिंग मैसेजेस आए हैं आपके लिए। सबसे पहली बात तो वो क्लियर कट आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो क्लियर मैसेज है, मुझे इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैसेज है यू लाइट अप माई लाइफ। तो ऑब्वियसली आपकी जो एनर्जी है ना उसको देखकर ही वो फील कर ही इतना खुश हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके आसपास भी हो ना तो उनकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट होता है। वो पॉजिटिव सोचते हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो शायद आप हो सकते हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी इंसान से बात ही की जाए, बट उसका जो ऑरा होता है वो इतना पॉजिटिव होता है जिसकी वजह से और लोगों की जो लाइफ है वो भी इजी हो जाती है। नेक्स्ट मैसेज वो आपको ये देना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू मीट यू। ऑब्वियसली अगर वो आई लव यू बोलना चाहते हैं या फिर वो आपके ऑरा में इतना ज्यादा खुश फील करते हैं तो उस चीज को बोलने के लिए, कहने के लिए उनको आपसे मिलना तो पड़ेगा ही। और नेक्स्ट मैसेज है आई थिंक अबाउट यू। ऑब्वियसली ये सारी चीजें होंगी ही तब जब वो आपके बारे में बहुत ज्यादा हद से सोचते होंगे। लेकिन इसमें जो लास्ट के 2 कार्ड्स है ना उसमें एक है आई एक्टेड लाइक इट वॉजंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। तो ये हो सकता है कि किंग ऑफ कप्स के नीचे ये कार्ड आया है तो उन्होंने शायद आपको, मीन्स ये पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग उनको भी पसंद करते हो और आपके जो क्रश है ऑब्वियसली वो आपको भी पसंद करते हैं, बट आपने उनको हिंट दिया होगा बहुत बार, इस तरीके से उनको शो किया होगा कि हाँ आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो, बट उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंडशिप है, नॉर्मल है सब कुछ। क्योंकि उनमें वो स्ट्रेंथ है ही नहीं कि वो एकदम सीना चौड़ा करके आपके सामने आके बोलें कि मैं आपसे ही प्यार करता हूं या करती हूं। तो ये सारी जो स्ट्रेंथ है ना वो अभी उनके पास नहीं आई है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो उनसे ज्यादा हाई है। तो वो उस एनर्जी लेवल पर अभी पहुंच नहीं पाए हैं। और जैसे लास्ट कार्ड में है डेथ कार्ड के नीचे आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट। ऑब्वियसली उनके अकॉर्डिंग अभी वो उस मेच्योरिटी लेवल तक नहीं आए हैं या फिर उस फाइनेंशियल स्टेटस तक नहीं आए हैं जहां पर वो आपके इक्वल खड़ा हो पाए या खड़े हो पाए। मीन्स ना तो वो एनर्जी वाइज आपके इक्वल है, ना वो पैसों से इक्वल है, ना ही इमोशन से इक्वल है। और जो उनकी खुद की एनर्जी है ना वो अभी थोड़ी सी डाउन है। तो वो अभी फिलहाल अपने ऊपर काम करना ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन साथ में साथ उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि अगर उन्होंने ये मौका अभी नहीं लिया, आपसे नहीं अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, तो क्या आप उनकी लाइफ से चले जाओगे और इसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है। तो वो ये भी नहीं चाहते हैं। तो अभी तो उनके माइंड में ना बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। तो इसके लिए अभी हम गाइडेंस मैसेज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ना आपके लिए 2 मैसेजेस हैं, सरेंडर टू द डिवाइन और कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो ऑब्वियसली सरेंडर टू द डिवाइन वो भी फुल मून में आया है। अगर आप भी अपने क्रश को उतना ही पसंद करते हो जितना कि आपके क्रश आपको पसंद करते हैं और आप कुछ एक्शन लेना नहीं चाहते हो, तो बस अब इन चीजों को ना एक यूनिवर्स पर छोड़ने की कोशिश करो। दूसरी चीज ये भी बोलूंगी,
उससे रिलेटेड ना कुछ भी नेगेटिविटी अपने माइंड में मत पालना, क्योंकि ये होता है कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस हमारे लिए धीरे धीरे खुद क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, हम उसमें इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं। तो बेहतर है अपने जितने भी गॉड्स हैं, आप जिनको भी मानते हो, उनसे प्रे करो कि आप चीजें आपके फेवर में हो। दूसरा, आपका जो अभी बिहेवियर आप शो कर रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग एकदम, तो उस बिहेवियर को खत्म करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, क्योंकि अभी अगर आप अपनी एनर्जी को लो करते हो सामने वाले इंसान के लिए, तो फ्यूचर में ये हो सकता है कि आप कुछ टाइम तक अपनी एनर्जी को लो कर सकते हो, लेकिन जो नॉर्मली आप जिस एनर्जी में रहते हो, जिस तरीके से अपने फीचर्स को डिस्प्ले करते हो, कभी ना कभी तो आप उसको फिर से वापस से शो करोगे। तब आपके रिलेशनशिप में, अगर आप इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हो, तो प्रॉब्लम ना हो। इससे बेहतर है आप जैसे हो वैसे ही बने रहो और कॉन्फिडेंस रखो कि जो भी चीजें होंगी आपके फेवर में होंगी। और दूसरा ये भी है कि अगर वो आपसे बात करने आते हैं ना नॉर्मली, तो उनको एकदम घूरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली ये लियो के कार्ड में आया है कॉन्फिडेंस। जब यार तुम खुद ही शेयर वाली एनर्जी को डिस्प्ले कर रहे हो और उसमें भी वहां पर आ गया कि और स्ट्रांग बने रहो, तो ये हो सकता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, उससे वो थोड़ा सा घबरा जाए। तो बेहतर है थोड़ा सा जो भी नेचर है आप उसको कैरी ऑन करो, बट एक स्माइलिंग फेस रखने की जरूरत है, किसी को घूरने की, डराने की जरूरत नहीं है। और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं और 15 मिनट के चार्जेस 499। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को पिक किया है, मींस मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड को पिक किया है, आपकी रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। आपके जो क्रश हैं वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि सबसे बेस्ट पार्ट आपका ये है कि आपकी लाइफ में इमोशनली आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, मींस पास्ट में अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव ऐसा हुआ है जिसने आपको हर्ट किया है, या फिर आपको जो खुशियां चाहिए थी अपनी इमोशनली, वो आपको अगर मिली नहीं है ना, तो उसकी वजह से आप रुकते नहीं हो, मींस एकदम बैठ नहीं जाते हो। कुछ लोगों का होता है कि लाइफ में कुछ बेकार हुआ और वो वहीं की वहीं अपनी लाइफ को रोक देते हैं, उसी बैड सिचुएशन को बार बार वो सोचते रहते हैं और फिर कोई एक्शन नहीं लेते, मीन्स वहीं अपनी लाइफ को पॉज पर करके रुक जाते हैं। तो ऐसे तो आप बिल्कुल भी नहीं हो, और यही चीज आपके जो क्रश हैं वो आप नोटिस करते हैं, और उस चीज के वजह से ना उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा एक मूविंग एनर्जी में रहते हो। मीन्स आपके पास अगर इमोशनली कुछ भी स्टेबल नहीं है, तो आप ये नहीं कि अपने करियर में भी रुक जाते हो। उनको ऐसा लगता है कि हमेशा आप अपने करियर के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लेते रहते हो, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स से ये कंफर्म हो रहा है और 2 ऑफ पेंटिकल्स से कंफर्म हो रहा है कि आप फाइनेंशियली एटलीस्ट इतने स्टेबल हो कि आप जो आप नॉर्मल काम कर रहे हो ना, उससे तो आपके पास पैसे आ भी रहे हैं, और उसके साथ साथ आपके माइंड में कुछ दूसरी चीज भी है जिसको आप एक्शन में लेकर आना चाहते हो। मीन्स उसके बारे में अभी आप सोच विचार कर रहे हो कि उस चीज को किस तरीके से प्लान करना है और कब तक उसको प्रॉपर मूवमेंट में लेकर आना है। तो इसका मतलब क्रश ये भी आपके बारे में सोचते हैं कि एक जो प्लानिंग है आपकी वो बहुत अच्छी है। दूसरा, आपके जो डिसीजन होते हैं एटलीस्ट फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और करियर वाइज भी ज्यादा अच्छे होते हैं। मीन्स इमोशनल लाइफ आपकी जैसी भी चल रही हो उनके अकॉर्डिंग, लेकिन आप हमेशा ग्रो करने वाले माइंडसेट को अपने पास रखते हो। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो कि आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, और ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं चले गए, आप प्रॉपर उसकी प्लान बनाकर कि यहाँ पर मुझे जाना है, इतने दिन मुझे स्टे करना है, यहाँ पर मुझे इतनी सारी चीजें करनी है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो कि जो कि बहुत अच्छे से प्लान करके अपनी हॉलीडेज को एंजॉय करते हो। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आपके क्रश ये भी देखते हैं कि आप किसी ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हो जहां पर आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मीन्स अगर कोई भी काम होता है तो लोग आपके पास एक ओपिनियन के तौर पर लेने के लिए आते होंगे, और वो इस चीज को एक फाइनल डिसीजन मानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप में से कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर से भी कनेक्टेड हो सकते हो, या फिर उससे आप उसके रिलेटेड ना प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ आप या आपकी फैमिली इस फील्ड में हो सकती है।
नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आपके जो क्रश हैं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और वो नॉर्मली इस तरीके से नहीं आएंगे कि मतलब आपको प्रपोज करना है नॉल। चाहते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि 4 ऑफ कप्स में यही शो हो रहा है कि वो आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आएंगे, बट आप उनको निग्लेक्ट कर देते हो, कभी उनके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता। तो वो थोड़ा सा इस चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो आपके पास किसी काम को लेकर आएंगे कि ये हमारा काम है, आप इसमें हमारी हेल्प कर दीजिए, सो देट कि आप लोगों का जो इंटरेक्शन है ना वो इंक्रीज हो, और एक दूसरे का जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज हो। तो उनके माइंड में आप अभी इमोशनली इम्बेलेंस तो हो, और उनको कंफर्म है कि आप उनका जो ऑफर है वो ठुकरा दोगे। मीन्स ठुकराना तो बहुत दूर की बात है, उस चीज को एक्नॉलेज भी नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने पास्ट के जो नेगेटिव इमोशंस कह लीजिए, या फिर जो कहते हैं ना कि कभी कभी रिलेशनशिप हमारे अच्छे नहीं जाते हैं, जरूरी नहीं कि हमने अपने माइंड में जो रिलेशनशिप की एक डेफिनेशन क्रिएट करी हुई है वैसे ही सारी चीजें जाएं, क्योंकि यार ये नॉर्मल लाइफ है और ड्रीम लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। तो अब ड्रीम्स में आप सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव होती हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और वही सेम चीज वो नोटिस भी कर रहे हैं कि आप लेना नहीं चाहते किसी का भी ऑफर, जबकि इंटरनली आपको भी पता है कि आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट होना चाहते हो जो कि आपको इमोशनली फुलफिल करे। अब हम नेक्स्ट मैसेजेस देखेंगे कि आपके क्रश आपसे कहना क्या चाहते हैं। तो पहला मैसेज आपके लिए है कि इट रियली वॉज मी नॉट यू। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि जरूरी नहीं है ना कि आपका जो क्रश है वो आपसे बात कर रहा हो। मीन्स ये भी हो सकता है ना कि आप थोड़े से डिस्टेंस पे हो, ठीक है, तो उनके बारे में या फिर आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा रूमर स्प्रेड हुआ हो जहां पर आपको हर्ट हुआ हो, और आपको वही सारी चीजें छोड़कर आगे अपनी लाइफ में बढ़ना पड़ा हो। तो हो सकता है कि वो इस चीज को कहना चाहते हैं कि जो भी चीजें हुई हैं वो आपकी वजह से नहीं हुई हैं, वो उनकी वजह से हुई हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं उनके फ्रेंड्स के थ्रू आपको कोई ऐसा इंडिकेशन मिला होगा कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर कुछ ऐसा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो रूमर आप लोगों के बारे में स्प्रेड हुआ है ना, ये उनकी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि उनके माइंड में अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा अटका हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लास्ट का कार्ड देखें उसमें लिखा हुआ है कि आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस। तो उन्होंने कुछ, जरूरी नहीं है ना कोई एक ऐसा स्टेप लिया हो अपनी लाइफ में जिसकी वजह से आपके माइंड में कोई एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ा हुआ होगा, और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। मीन्स उनको ऐसा लगता है कि वो जो स्टेप उन्होंने लिया था वो बचपन में आके लिया होगा, या फिर बहुत ज्यादा होता है ना कि कभी हम समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है, तो हमारा जो इमोशंस का आउटबर्स्ट होता है तो वो नेगेटिव तरीके से हो जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा आपकी क्रश के साथ, या फिर मतलब ये होता है ना कि आप उनको जज कर रहे हो, तो दूर से उनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा हुआ होगा कि जहां पर वो गिल्टी फील कर रहे हो कि ये चीज नहीं होती काश। तो शायद आप उनके पास होते और उनसे बात कर रहे होते, तो कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ होगा। और इसमें अगर 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे वाला कार्ड देखें तो उसमें है कि आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। तो ऑब्वियसली पास्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जहां पर वो अब आपसे आंखों में आंखें डालकर बात करने में ना घबराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर ही दोगे, क्योंकि पास्ट की कोई ऐसी मिस्टेक है जो कि आप शायद उनको माफ नहीं करने वाले हो, उनसे बात नहीं करने वाले हो। तो माइंड में उनके फियर है, और वो उनको डर है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। और अभी भी वो मैनिपुलेट कर रहे हैं कि करना क्या है, मुझे कैसे करनी है चीजें। लेकिन जस्टिस कार्ड के नीचे है आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो ट्रू नेचर है वो उसको फाउंड आउट कर पाए हैं, और वो ये देख पाए कि जैसा आपका नेचर है क्या उनका भी नेचर उसके अकॉर्डिंग सेट हो पाएगा। मीन्स वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एनर्जी को और आपकी एनर्जी को एक साथ लेकर चले जाएं। तो उसमें उनका थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ है कि किस तरीके से मैनिपुलेशन करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो ऑब्वियसली ये तो चल रहा है उनके दिमाग में कि उनको आप ही के साथ अपनी लाइफ को कैरी ऑन करना है। अब वो कैसे करना है वो इसमें बहुत ज्यादा परेशान है, डरे हुए हैं, बट
वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं मैं शादी के बाद आपके साथ अपनी लाइफ को और अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है आई वॉन्ट टू हैव किड्स विद यू। तो ऑब्वियसली जब एक दूसरे के साथ आप कनेक्टेड फील करोगे तो आपकी लाइफ प्रॉस्पर ही करने वाली है। तो ये सारी चीजें वो आपको कन्वे करना चाहते हैं, बट उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है कि किस तरीके से वो करें। तो अब हम गाइडेंस मैसेजेस देखने वाले हैं आपके लिए। तो आपका जो मैसेज है वो ये है, लक इज ऑन योर साइड और बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना, वो आपके क्रश नहीं है, आप हो। क्योंकि अब आपको समझना है कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। नॉर्मली अपनी लाइफ को ऐसे ही लेकर जाना चाहते हो विदाउट एनी इमोशंस, विदाउट किसी पार्टनर के, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें करो। वरना अगर आप चाहते हो कि आप उनके साथ अपनी लाइफ को कैरी ऑन कर पाओ, तो अब आपको डिसाइड करना है। बिकॉज लक तो आपकी साइड में, आप जैसा सोचोगे, जैसे एक्शंस लोगे, आपको तुरंत उसका आउटकम मिल जाएगा। और यहाँ पे बिलीव इन द इम्पॉसिबल मेंशन है, तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी सोचोगे ना, वो भी चीजें पॉसिबल होंगी, वो भी आपके फेवर में ही होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आपका लक जो है बहुत ज्यादा ही आपके लिए फेवर में काम करने वाला है। तो गाइज ये आपके मैसेजेस हैं, और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं और 15 मिनट के चार्जेस 499 हैं।